नमस्कार दोस्तों, उड़ान ला एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे हैं लोग, मैंने एक बैच स्टार्ट किया है, टारगेट यूपी एपीओ टॉप 50 विद अवनीश। इसमें मैं 50 लोगों को ले रहा हूं, जिसमें से 29 लोग ऑलरेडी हो चुके हैं। तो 29 लोग ऑलरेडी हो चुके हैं, 21 लोग बचे हैं। टॉप 50 लोगों को मैं पूरी तरीके से फ्री में गाइडेंस के साथ यूपी एपीओ क्रैक करने के लिए तैयारी करवाऊंगा, जब तक यूपी एपीओ की परीक्षा न हो जाए। उसके लिए कुछ निर्धारित पाठ्यक्रम है जिसको मैं बताना चाहता हूँ। जो लोग यूपी एपीओ 50 बैच में शामिल हैं वो इसको देखें, जो नहीं शामिल हैं जल्दी से जल्दी मेरे व्हाट्सएप नंबर 7068580978 इस नंबर पर टारगेट यूपी एपीओ लिख कर भेजें, मैं उनको ऐड कर दूंगा। 50 के बाद लोग ऐड नहीं हो पाएंगे, फिर वो मेरे उड़ान ला एकेडमी चैनल पे ऐड हो सकते हैं, जहां से उनको क्वेश्चन आंसर मिलते रहेंगे। आइए देखते हैं टारगेट यूपी एपीओ 50 बैच में क्या क्या चीजें आपको करनी है और क्या क्या चीजें मैं करवाऊंगा। तो 29 लोग जुड़ चुके हैं, 21 मेंबर की ओर बचे हुए हैं। प्री के लिए मैं क्या क्या करवाऊंगा? डेली टारगेट दूंगा मैं 100 एमसीक्यू का। आप घटना चक्र, मान लीजिए मैं आईपीसी में 1000 क्वेश्चन है, मैं आपको दे दूंगा 1 से लेके 100 तक, आप उसको करिए। ठीक, आपको उसको करना है 1 से लेके 100 तक, उसको सॉल्व करना है और वो भी फिल्टर मेथड अपनाना है। जैसे मैंने बताया था कि एक बार करना है, फिर दूसरे दिन भी वही 1 से 100 ही दूंगा, तीसरे दिन भी वही 1 से 100 ही दूंगा। और 3 दिन में वो फिल्टर होके 100 क्वेश्चन में से आपके कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन नहीं आएंगे, जिसपे आप गोला लगा करके उसको अलग नोट्स पे लिख लेंगे। ठीक, एक तो ये काम हो गया। दूसरा, हम करेंगे डेली टारगेट शिल्पी एमसीक्यू हाफ पेपर, 2 दिन में एक पेपर करेंगे हम। मतलब जैसे आप शिल्पी का ले लीजिए, सॉल्व पेपर जो पीसीएस में पूछे जाते हैं, उसका एक पीछे से उठाइए, एकदम लेटेस्ट वाला 2023 वाला जो होगा उसको उठाइए। 2 दिन में आपको कंप्लीट करना है। 150 क्वेश्चन जितने भी होते हैं, दो दो दिन में आपको कंप्लीट करना है। करंट क्वेश्चन उसमें से नहीं करने हैं, और उसमें भी स्कैनिंग मेथड अपनाया जाएगा। उसको भी आपको 3 दिन लगातार सॉल्व करना है। कितने दिन लगातार सॉल्व करना है? 3 दिन लगातार आप उसको सॉल्व करेंगे और स्कैनिंग मेथड अपना करके फिर एक कॉपी आप बनाए रहेंगे, जीएस की अलग, लॉ की अलग, उसमें नोट कर लेंगे जो गोला बनेगा, जो नहीं आएगा। तीसरा, डेली टारगेट प्री सेक्शन ऑफ एनी सब्जेक्ट। अब मैं डेली टारगेट आप सेक्शन वाइज भी दूंगा, जैसे 1 से 50 आईपीसी। 1 से 50 आईपीसी में जो मेंस के सेक्शन है, जैसे 34 149 है, उसको छोड़ करके सारे प्री के सेक्शन है। तो आपको सारे प्री के सेक्शन पढ़ने हैं बेयर एक्ट के थ्रू। उसके बाद फिर मैं ऐसे आगे बढ़ूंगा, 51 से 100, फिर 100 से 150, इस तरीके से 50-50 सेक्शन मैं आपको दूंगा। सबसे पहले मैं आईपीसी करा रहा हूँ, आईपीसी आपको दूंगा। प्राइवेट डिफेंस का क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, लगभग अबेटमेंट तक हम पहुंचने वाले हैं। फिर सीआरपीसी कराऊंगा, फिर पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन, लास्ट में एविडेंस कराऊंगा। एविडेंस को अंतिम में कराने का मेरा उद्देश्य सिर्फ मात्र इतना है, क्योंकि एविडेंस के सारे क्वेश्चन ही लगभग मेंस के हैं। 167 सेक्शन में से 150 सेक्शन मेंस के हैं, तो उसमें ज्यादा प्री में कुछ है नहीं, तो एविडेंस लास्ट में कराऊंगा। मैं सारा मेंस में ही करा दूंगा। अब हम आते हैं मेंस में। हिंदी का एक निबंध आपको 1 वीक में लिखना है, ठीक है, लेकिन मैं आपको निबंध का टॉपिक 1 वीक पहले दे दूंगा, और फिर जिस दिन मैं बोलूंगा, जैसे मैंने टॉपिक दे दिया है, इस बार गरीबी पे है, और 21/1/2024 21 तारीख को आपको उसको लिख करके भेजना है, उस निबंध को। फिर मैं चेक करूंगा, उसको मार्किंग करूंगा, आपकी गलतियों को सुधार कराऊंगा। तो मेंस का पहला काम हिंदी हमने किया। अब हम कर लेते हैं लॉ की बात, कि मेंस में हम लॉ में क्या क्या करेंगे। लॉ का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, एक मिनट, लॉ का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, उस पे एक क्वेश्चन डेली में दे रहा हूं और देता रहूंगा। लॉ का सेकेंड पार्ट है जो एविडेंस का है, इस पे भी एक क्वेश्चन आपके पास अब आएगा, ठीक है, 15 तारीख के बाद। और जीएस में 2 पोर्शन है, स्टैटिक पोर्शन। एक मित्र ने पूछा था, सर स्टैटिक में क्या, स्टैटिक क्या होता है? स्टैटिक का मतलब ये पूछ लिया गया कि मुगल काल में अकबर के समय कैसी राज व्यवस्था थी, तो ये स्टैटिक क्वेश्चन है। पूछ लिया गया बाढ़
बिहार में बाढ़ ज्यादातर क्यों आती है, उसके क्या कारण है, उसके उपाय बताइए। तो ये सब क्या है, ये स्टैटिक क्वेश्चन है। तो स्टैटिक क्वेश्चन का एक क्वेश्चन मैं दूंगा और एक क्वेश्चन मैं करंट का, मतलब बारी बारी से दूंगा, डेली नहीं दूंगा। तो कुल मिला के 3 क्वेश्चन डेली आपको लिखना है, डेली लिखना है 3 क्वेश्चन, ठीक। और सबसे बड़ी चीज, सबके पास एक डायरी होनी चाहिए जिसमें मैं जो टारगेट दे दिया आपके टॉप 50 ग्रुप में टारगेट चला जाएगा, उस टारगेट को अपनी डायरी में नोट करेंगे और दिन भर में उसको कंप्लीट करके हमको भेजेंगे, ठीक है। डेली टारगेट उसमें लिखेंगे। मंडे टू फ्राइडे बैच चलेगा, मंडे टू फ्राइडे, ये ऊपर जितनी चीजें मैं बताया हूँ मंडे टू फ्राइडे चलेंगी। सैटरडे संडे रिवीजन वीक का पूरा रिवीजन होगा। क्या होगा, रिवीजन होगा। और सैटरडे को मैं टेस्ट लूंगा जो प्री और मेंस दोनों का होगा। प्री का कैसे होगा, जो आपने 100 एमसीक्यू सॉल्व किए, जो आपने इसमें से शिल्पी में से सॉल्व किए, जो आपने सेक्शन वाइज सॉल्व किए, उसी में से मैं 10-12 क्वेश्चन आपको दे दूंगा और आपको सॉल्व करके मुझे भेजना है, ठीक। तो उसका टेस्ट होगा। मेंस का टेस्ट कैसे होगा, जो 3-3 क्वेश्चन आपने 5 दिन में लिखे, मतलब 15 क्वेश्चन आपने लिखे हैं, 15 क्वेश्चन में से ही मैं 3 क्वेश्चन दे दूंगा या 2 क्वेश्चन दे दूंगा, आपको जो है उसको लिख के फिर से भेजना है मुझे। और टाइमिंग का ध्यान रखना है कि जो लॉ का फर्स्ट क्वेश्चन, लॉ या किसी भी क्वेश्चन में आप 8 से 10 मिनट से ज्यादा समय नहीं लेंगे। अभी ये शुरुआती स्टेज है तो आप 15 मिनट भी ले सकते हैं। अभी आप 15 मिनट लीजिए, लेकिन 1 महीने बाद वो 8 से 10 मिनट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए और हो जाएगा, वो मैं करा दूंगा, ठीक है। सबकी कॉपी चेक होने के बाद फिर से लिखना होगा। जैसे मान लीजिए मैंने कॉपी चेक कर दी, मैंने बताया जैसे कल ही एक प्रॉब्लम मैंने सेक्शन 80 पे दिया था, तो पहले आपको क्या लिखना है, पहले लिखना है कि हाँ बी को बचाव मिलेगा, सेक्शन 79 भारतीय दंड संहिता। उसके बाद लिखना है आपको कारण, उसके बाद आपको लिखना है निष्कर्ष, या आप चाहें तो फैक्ट फिर कारण फिर निष्कर्ष। तो 3, मतलब वो जो सेट पैटर्न है, जो सेट पैटर्न मैंने बता दिया और आपने वैसे तो लिखा नहीं था, तो आपको फिर से उसी पैटर्न पे लिख करके हमको भेजना है, जिससे मुझे पता चले कि आपका वो आंसर एकदम पूरी तरीके से कंप्लीट है, ठीक। डेली न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं तो आप जान लीजिए जीएस में आप बहुत पीछे जा रहे हैं। मैं कितना भी जीएस करवा दूं कुछ नहीं होने वाला है। आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। उसके बाद जो टॉप 50 में नहीं जुड़ पाएंगे, मान लीजिए 50 लोगों में आप नहीं जुड़ पाए, तब आपको उड़ान ला एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना होगा और वहीं पे आंसर भेजने होंगे। तो ये इतनी छोटी सी जानकारी थी हमारे टॉप 50 टारगेट यूपी एपी वालों के लिए। तो आप जल्दी से जल्दी जो 21 लोग बचे हैं जुड़िए और फिर अपने भविष्य को आप जो है जिस लक्ष्य के लिए आप प्राप्ति आप चाहते हैं वो लक्ष्य की प्राप्ति आपको मिलेगी। मैं मात्र एक सहायक के रूप में आपके साथ रहूंगा, मेहनत आपको करनी होगी। कुछ बच्चों ने फीस को लेकर के क्वेश्चन किया, तो फीस आपकी 3 फीस है, 3 फीस है। कड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत, जितना टारगेट दिया जाए उसको पूरा करिए, टारगेट को पूरा करिए और टाइम पर आंसर भेजिए, ठीक है। और अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए, कुछ और कुछ पूछना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 7068580978। मेरा उड़ान ला एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल भी है और अब तो एक हमारा नया टारगेट यूपीएपी टॉप 50 विद अवनीश करके व्हाट्सएप ग्रुप भी बन चुका है। तो जितनी मुझे जानकारी देनी थी मैं दे चुका। जय हिंद, जय भारत।